औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली व अन लैसा लिल इंसानि इल्ला मा सआ। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगियों में बहुत सारा इंजॉय कर रहे होंगे। अगेन आप लोगों को मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। बेसिकली हम लोग 6 चैप्टर की जो है ना वो न्यूमेरिकल कर रहे हैं। 6 चैप्टर की एक्सरसाइज की जो न्यूमेरिकल है वो कर रहे थे हम। पहले 3 न्यूमेरिकल हम कर चुके हैं। अब नेक्स्ट जो चौथा, पाँचवा और छठा न्यूमेरिकल है इंशाल्लाह आज वो हम करेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो आप लोगों से बार बार जो है ना यही मैं कहता हूँ कि काइंडली ये न्यूमेरिकल मस्ट किया करें। ये न्यूमेरिकल बहुत ही कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल है, ठीक है। ये पेपर के अंदर आ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आ सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आ सकते हैं। तो ये न्यूमेरिकल मस्ट किया करें। और अगर आप लोगों में से जिसने आगे पढ़ना है, FSC लेवल पे जाना है या आगे BS लेवल तक, यानी कि अपनी जो एजुकेशन है वो कंटिन्यू रखनी है, तो काइंडली ये जितना भी पढ़ाता हूँ ये सारी चीज़ें जो है ना ये इनको देखा करें और समझा करें, क्योंकि इसी चीज़ के ऊपर आपकी लोगों की जो है ना वो बेस बनेगी और इसी चीज़ की बेस पे आप लोगों ने ऊपर जाना है, ठीक है। अगर आप लोग अगेन वही रट्टा लगाने वाला सिस्टम करना है तो उससे आप लोगों को कोई फ़ायदा नहीं होना, ठीक है। तो वो आप सिंपली जो है ना वो स्कूल ना भी जाएं तो घर बैठ के भी रट्टा लगा लें तो आप लगा सकते हैं। या और बहुत सारे यूट्यूब चैनल है जहाँ पे जो है ना वो बताया जाता है शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे तैयार करें, लॉन्ग क्वेश्चन ऐसे तैयार करें, तो आप लोग वहाँ पर भी कर सकते हैं, ठीक है। इस YouTube चैनल का मेन मकसद यही है कि आप लोगों की जो ब्रेन स्टॉर्मिंग है ना वो करनी है, ठीक है। यानी कि आप लोगों को समझाना है हर एक चीज़ कि साइंस बेसिकली है क्या, केमिस्ट्री है क्या, केमिस्ट्री का मकसद क्या है, केमिस्ट्री का मतलब क्या है, और हमारी डेली लाइफ के अंदर या हमारी ज़िंदगियों के अंदर केमिस्ट्री कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। मैं अक्सर जो है ना वो डेली लाइफ एग्जांपल से जो है ना केमिस्ट्री को रिलेट करता हूँ, इसलिए रिलेट करता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से सारी चीज़ें समझ आ जाए। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक पे। बेसिकली हमारा चौथा न्यूमेरिकल है आज। When we dissolve 20 ग्राम of NaCl सोडियम क्लोराइड, ये जो नमक हम खाते हैं, in 400 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन, what will be its molarity। कहते हैं कि आपके पास 20 ग्राम NaCl है, 20 ग्राम खाने वाला नमक है, इसका आप 400 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन बनाते हैं तो कितनी मोलैरिटी होगी उस NaCl की, ठीक है। ये क्वेश्चन है, बेसिकली मोलैरिटी हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम गिवन डाटा लिखते हैं, मैस ऑफ NaCl, जो कि हमें मैस कितना दिया गया है, 20 ग्राम दिया गया है क्वेश्चन के अंदर। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, पूरे सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना रखना है, 400 सेंटीमीटर क्यूब। तो सोल्यूशन का जो वॉल्यूम है 400 सेंटीमीटर क्यूब है। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि मोलैरिटी के अंदर चूंकि हम जो सोल्यूशन होता है वॉल्यूम का वो DM क्यूब में लेते हैं, सेंटीमीटर क्यूब में नहीं लेते। तो सेंटीमीटर क्यूब को हम किस में कर लेते हैं, DM क्यूब में कर लेते हैं। तो जब आप 400 सेंटीमीटर क्यूब को DM क्यूब में करेंगे तो सिंपली 1000 से डिवाइड करेंगे और ये सेंटीमीटर क्यूब चेंज हो जाएगा आगे DM क्यूब से। जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास 0.4 DM क्यूब या डेसीमीटर क्यूब आ जाएगा, या आप इसको कह सकते हैं कि 0.4 लीटर है। जो 1 DM क्यूब होता है या 1 डेसीमीटर क्यूब होता है वो 1 लीटर की इक्वल होता है। 1 लीटर जिसके अंदर जो है ना वो 1000 क्या होते हैं, ML होते हैं, मिलीलीटर होते हैं। ये लीटर, मिलीलीटर, ये भी जो है ना वो लिक्विड को मापने का क्या है, एक लिक्विड की मेजरमेंट का एक यूनिट है। जिस तरह हम पेट्रोल डलवाते हैं बाइक के अंदर या गाड़ियों के अंदर पेट्रोल डलवाते हैं लीटर के हिसाब से डलवाते हैं, ठीक है ना, 5 लीटर 6 लीटर इस तरह के। तो हमारे पास जो 1 DM क्यूब होता है वो किसकी इक्वल होता है, 1 लीटर की इक्वल होता है। इस वजह से DM क्यूब की जगह मैंने आगे लीटर भी लिख दिया है। तो मोलैरिटी और कंसंट्रेशन, मोलैरिटी M और कंसंट्रेशन C एक ही बात है दोनों। तो ये दोनों क्या है, सेम चीज़ है, ये हमने फाइंड करनी है। या आपने कंसंट्रेशन फाइंड करनी है या आपने मोलैरिटी, एक ही बात है, क्योंकि मोलैरिटी जो है वो कंसंट्रेशन का क्या है, एक यूनिट है। आगे सोल्यूशन देखते हैं। मोलैरिटी M हमने फाइंड करनी है, M या C हमने फाइंड करना है। तो ये मोलैरिटी किसकी इक्वल होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट। ये जो आपके पास नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट है उनको जब हम डिवाइड करते हैं वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन DM क्यूब, आपके पास जो वॉल्यूम पूरे सोल्यूशन का वॉल्यूम है DM क्यूब में है, उसे जब डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आती है, मोलैरिटी आती है। तो अब यहाँ पे देखें आपके पास मोलैरिटी आपने फाइंड करनी है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन DM क्यूब ये आपके पास है, ये 0.4 DM क्यूब, जबकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट ये आपके पास नहीं है। तो जब आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट नहीं है तो इसका मतलब है कि आपने ये फाइंड करना है, ये जो स्मॉल n है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, ये आपने फाइंड करना है। तो ये आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसका सिंपल वे हमारे पास फार्मूला है, n इज इक्वल टू स्मॉल m ओवर कैपिटल M। अगर आपको मॉलिक्यूल बताया गया है, यानी कोई भी सॉल्ट का स्ट्रक्चर बताया गया है, ठीक है, तो सॉल्ट का स्ट्रक्चर बताया गया तो उससे आप उसका मोलर मैस निकाल सकते हैं। और अगर उसका मैस यानी कि मैस गिवन है उसका और मोलर मैस जो है ना आपको पता है, तो आप सिंपली वहाँ से नंबर ऑफ मोल्स उसके कैलकुलेट कर सकते हैं।
अब आपको स्मॉल m दिया गया है 20 ग्राम, तो यहाँ से आप क्या निकाल लेंगे, मोल निकाल लेंगे सिंपली। तो मोलर मैस ऑफ सल्यूट NaCl का मोलर मैस कितना है, सोडियम जो है वो 23 है, आगे क्लोराइड जो है, ये क्लोरीन जो है वो 35.5 है। तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो 58.5 ग्राम पर मोल हो जाएगा। तो ये 1 मोल ऑफ NaCl जो है ना, ये आपके पास इसका यानी कि मैस है 58.5 ग्राम है एक मोल के अंदर। आगे नाउ अब आप जो है ना नंबर ऑफ मोल्स NaCl की कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे सिंपली m क्या है, स्मॉल m 20 ग्राम है और कैपिटल M मोलर मैस कितना है 58.5 ग्राम पर मोल है। जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट आएंगे वो कितना है 0.35 मोल्स आएंगे। अभी आप यहाँ पे देखें ना, ये NaCl जो है ना ये क्या है, एज अ सल्यूट एक्ट कर रहा है और इसका हमने सोल्यूशन बनाया हुआ है वाटर के अंदर। तो ये टोटल सोल्यूशन कितना है 400 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन है। तो इट मीन्स कि वाटर सॉल्वेंट है और NaCl क्या है, सल्यूट है। पुट दिस n वैल्यू इन इक्वेशन 1, ये जो n की वैल्यू आई है ये इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर दें तो आपके पास मोलैरिटी आ जाएगी। सो मोलैरिटी m इज इक्वल टू ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट 0.34 मोल्स रखें और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन डीएम क्यूब कितना है 0.4 डीएम क्यूब। तो ये 0.4 डीएम क्यूब यहाँ पे रखा। जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास मोलैरिटी आ जाएगी 0.85। ये मोल, ये डीएम क्यूब जब ऊपर जाएगा तो ये जो 3+3 है ये ऊपर जाके -3 हो जाएगा, ठीक है। तो पर डीएम क्यूब आ जाएगा। इसको आप मोल पर डीएम क्यूब भी पढ़ सकते हैं या मोल पर डीएम क्यूब आप इसको इस तरह भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। यानी कि जब आप -3 ऊपर लेके आते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि पर डीएम क्यूब ही है वो। आगे फिफ्थ न्यूमेरिकल है, वी डिज़ायर टू प्रिपेयर 100 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन होज मोलैरिटी इज 0.5 मोलर। कहता है कि हमारी ख्वाहिश है कि हम एक सोल्यूशन बनाएं जिसका वॉल्यूम कितना हो 100 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम हो और उसकी मोलैरिटी कितनी हो 0.4 मोलर वो सोल्यूशन बने ऑफ MgCl2। कौन से साल्ट का सोल्यूशन बना रहे हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड का सोल्यूशन, ठीक है, MgCl2 का। हाउ मच MgCl2 इज नीडेड, कहते हैं कि 100 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन बनाना है जिसकी मोलैरिटी 0.5 मोलर हो, तो हमें कितना MgCl2 चाहिए होगा, ठीक है। तो ये हमने बताना है। तो MgCl2 यानी कितने ग्राम MgCl2 हम लेंगे और उसको 100 सेंटीमीटर क्यूब यानी 100 सेंटीमीटर क्यूब वाटर में ऐड करेंगे और उसका सोल्यूशन बनाएंगे। तो हमने मैस कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले गिवन डाटा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना दिया गया है 100 सेंटीमीटर क्यूब। पहले भी मैंने बताया कि मोलैरिटी की हम जो है ना वो चूँकि उसकी मेजरमेंट डीएम क्यूब में करते हैं तो सेंटीमीटर क्यूब को हम डीएम क्यूब में कर लेंगे। तो ये 100 डिवाइडेड बाय 1000, ये सेंटीमीटर क्यूब रिमूव होकर डीएम क्यूब आ जाएगा। तो ये 2 0 क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे इसके साथ। अब ये आप देखें इस 10 का जो पॉइंट है वो यहाँ पे है, ठीक है, और इसका पॉइंट कहाँ पे है, इसका पॉइंट यहाँ पे है। तो आपने 2 जो है ना वो 0 पहले आना है, सॉरी ये जो ये पॉइंट है इसको यहाँ पे लेके आना है। जब आप इस पॉइंट को यहाँ पे लेके आएंगे तो आपके पास ये जो पॉइंट है ये भी यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा 0.1 डीएम क्यूब आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये मैथ की थोड़ी सी ट्रिक थी कि आपके पास जो है ना वो अगर जब हम ये जो डॉट है या पॉइंट है इसको लेफ़्ट मूव करते हैं तो ऊपर भी जो है ना वो जो पॉइंट है वो भी लेफ़्ट मूव करता है, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास ये 0.1 डीएम क्यूब आ गया। वैसे भी आप कैलकुलेटर से सॉल्व करना चाहते हैं तो कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये मैथ के छोटे छोटे ट्रिक्स होते हैं, ये अगर आप लोग ज़बानी सॉल्व करें तो ज़्यादा बेस्ट होता है। आप लोगों का जो माइंड होता है ना वो ज़्यादा शार्प होता है, ठीक है। ये जो मैथमेटिक्स के बच्चे होते हैं ना इनके माइंड अक्सर जो है ना वो शार्प होते हैं और कंसेप्चुअल माइंड होते हैं इनके, बजाय उन बच्चों के कि जो रट्टा लगाते हैं। तो मैथ जो है ना एक आप कह सकते हैं कि साइंस की एक लैंग्वेज है और अगर आपको लैंग्वेज आती हो तो साइंस आप जो है ना ऐसे चुटकियों में कर लेते हैं और चुटकियों में आपको साइंस की समझ आ जाती है। तो मोलैरिटी और कंसंट्रेशन यहाँ पे हमने क्या है, हमारे पास कितनी है 0.4 मोलर मोलैरिटी है इसकी। मैस ऑफ MgCl2 मैस हमने क्या करना है, फाइंड करना है। अगेन यहाँ पे हम जो फार्मूला यूज़ करेंगे मैस फाइंड करने के लिए वो वही फार्मूला यूज़ करेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट इज इक्वल नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ सल्यूट। तो यहाँ से आपके पास क्या है कि ये जो मैस है ये हमने फाइंड करना है। तो ये n क्रॉस m हो जाएगा, ठीक है, यानी कि डिनोमिनेटर इसके साथ n के साथ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आपके पास इक्वेशन 1 बन गई। अब यहाँ पे देखिए आपके पास MgCl2 जो है ना ये फार्मूला है, इससे आप इसका मोलर मैस तो कैलकुलेट कर लेंगे लेकिन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट तो आपको नहीं दिए गए। तो आप पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट फाइंड करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट इसके कितने होंगे, n हमने फाइंड करने हैं। तो अब चूंकि आपके पास जो है ना आपने क्या फाइंड करना है, m स्मॉल m मैस फाइंड करना है।
आपको मैस दिया गया नहीं है कि आप मैस से नंबर ऑफ मोल्स जो है ना फाइंड कर लें। तो आपको यहाँ पे मैस फाइंड करना है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का एक और तरीका भी है, जब आपको वॉल्यूम दिया गया हो और मोलैरिटी दी गई हो। जब आपको वॉल्यूम और मोलैरिटी दोनों दी गए हों तब आप जो है ना ये हमारे पास बेसिकली ये वही फार्मूला है, मोलैरिटी का फार्मूला है, ठीक है ना। ये एम इज ये वाला फार्मूला है, ये एम इज इक्वल टू ये नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट एन ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डीएम क्यूब वी, ठीक है ना। ये वही फार्मूला है। तो ये फार्मूला आप यूज़ करके यहाँ से आप नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट कर लेंगे। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट एन इज इक्वल टू ये कंसंट्रेशन या मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। तो ये आपके पास n इज इक्वल टू यहाँ पे आपके पास क्या है कि ये कंसंट्रेशन है कितने 0.4 मोलर है और वॉल्यूम कितना है 0.1 डीएम क्यूब है। तो मोलर मैस ऑफ MgCl2 कितना है, अच्छा ये आपके पास नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट 0.04 मोल आ गया। मोलर मैस ऑफ MgCl2 ये मैग्नीशियम 24.3 होता है और एक क्लोराइड जो होता है वो 35.5 है। तो यहाँ पे चूँकि 2 क्लोराइड है तो 35.5 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो आपके पास 95.3 ग्राम पर मोल आ जाएगा। ये आपके पास मोलर मैस आ गया, नंबर ऑफ मोल्स भी आ गए। तो सिंपली आप इक्वेशन 1 के अंदर पुट करेंगे ये n और m की वैल्यू, put value of n and m in equation 1 we get m is equal to ये n की वैल्यू 0.04 मोल है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलैरिटी कितनी है 95.3 ग्राम पर मोल, सॉरी मोलर मैस 95.3 ग्राम पर मोल। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास मैस 3.81 ग्राम मैस आ जाएगा। समझ आ गई इस चीज़ की? उम्मीद करता हूँ ये दो न्यूमेरिकल आप लोगों को समझ आ चुके होंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं लास्ट न्यूमेरिकल पे। लास्ट हमारा 6 न्यूमेरिकल है, उसके ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 6 न्यूमेरिकल है 12 मोलर H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। 12 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन इज अवेलेबल इन द लेबॉर्ट्री। कहते हैं लेबॉर्ट्री के अंदर 12 मोलर H2SO4 सोल्यूशन पड़ा हुआ है। We need only 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.1 मोलर सोल्यूशन, हाउ इट विल बी प्रिपेयर्ड। कहते हैं कि हमें जो सोल्यूशन चाहिए वो 0.1 मोलर चाहिए, यानी कि 12 मोलर हाईली कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है और हमें कम कंसंट्रेशन वाला सोल्यूशन चाहिए, ठीक है। यानी कि जिसकी मोलैरिटी क्या हो, कम हो, या जिसकी कंसंट्रेशन क्या हो, कम हो, या आप कह सकते हैं कि डाइल्यूट सोल्यूशन हो, 0.1 मोलर सोल्यूशन हो। 0.1 मोलर सोल्यूशन हमें चाहिए और उसका वॉल्यूम कितना हो 500 सेंटीमीटर क्यूब हो। कहते हैं कि हमें 500 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन चाहिए जिसकी मोलैरिटी 0.1 मोलर हो, ठीक है, H2SO4 का सोल्यूशन। इसके अलावा जो लेबॉर्ट्री में हमारे पास अवेलेबल है वो कितना है, वो 12 मोलर H2SO4 सोल्यूशन है। तो कहता है कि उस 12 मोलर H2SO4 सोल्यूशन से हमें कितना वॉल्यूम लेना होगा और उस वॉल्यूम को हम डिल्यूट करके 500 सेंटीमीटर क्यूब बनाएंगे तो हमारे पास उसकी मोलैरिटी 0.1 मोलर हो जाएगी। सही है। तो हमें कितना वॉल्यूम लेना होगा 12 मोलर H2SO4 का, ये हमने फाइंड करना है। तो ये बेसिकली हमारे पास डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन जो फार्मूला था उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे हमारे पास M1 मोलैरिटी जो कि लेबॉर्ट्री के अंदर H2SO4 की मोलैरिटी अवेलेबल है वो कितनी है 12 मोलर है। जबकि M2 जो हमने जो प्रिपेयर करना है कितनी मोलैरिटी का प्रिपेयर करना है 0.1 मोलर जो है ना वो इतनी मोलैरिटी का हमने प्रिपेयर करना है। इसके बाद हाउ इट विल बी प्रिपेयर्ड, ये हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो हमारे पास वॉल्यूम V1 जो है वो हमने फाइंड करना है, यानी कि 12 मोलर का कितना वॉल्यूम हमने लेना है और उतना वॉल्यूम बनाना है, 500 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम बनाना है। तो V1 हमने फाइंड करना है और V2 कितना है हमारे पास 500 सेंटीमीटर क्यूब है। यानी कि ये चीज़ हमारे पास हमें बताई गई है कि हमने ये चीज़ प्रिपेयर करनी है, 500 सेंटीमीटर क्यूब बनाना है जिसकी मोलैरिटी ऑटोमेटिकली कितनी हो जाएगी 0.1 मोलर हो जाएगी। सही है। तो ये हमारे पास क्या है M2 है और ये हमारे पास क्या है V2 है। तो V2 हमारे पास कितना है 500 सेंटीमीटर क्यूब और V1 हमने फाइंड करना है, यानी कि कितना सोल्यूशन हमने 12 मोलर लेना है जिसको डाइल्यूट करना है। सोल्यूशन क्या है, एज अकॉर्डिंग टू डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन फार्मूला M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। यहाँ से हमने चूँकि क्या निकालना है V1 फाइंड करना है तो V1 इधर रह जाएगा। तो ये M1 क्या है मल्टीप्लाई हो रहा है V1 से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये M1 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, M2 V2 से क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो M2 की वैल्यू रखें यहाँ पे 0.1 मोलर है, V2 की वैल्यू 500 सेंटीमीटर क्यूब है और M1 की वैल्यू 12 मोलर है। तो ये मोलर से मोलैरिटी से मोलैरिटी कैंसिल हो जाएगी। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 12 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो वॉल्यूम आएगा V1 वो 4.16 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। यानी कि आपको 12 मोलर H2SO4 सोल्यूशन में से कितना वॉल्यूम लेना है 4.16 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन लेना है आपने। 4.16 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन लेके उसको आप एक फ्लास्क के अंदर डालें
और उसको 500 सेंटीमीटर क्यूब यानी उसके अंदर वाटर डाल दें, डिस्टिल्ड वाटर। ये आम पानी जो हम घरों में पीते हैं ये पानी नहीं यूज़ करते, ठीक है ना। लेबॉर्ट्री के अंदर अपना एक वाटर होता है, वो डिस्टिल्ड वाटर होता है जिसके अंदर साल्ट 0% होते हैं, सही है, उसके अंदर साल्ट नहीं होते। ये जो हम पानी पीते हैं ये इसके अंदर साल्ट होते हैं, ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, ये सारे साल्ट होते हैं बहुत सारे। तो जो लेबॉर्ट्री के अंदर वाटर यूज़ करते हैं वो बेसिकली डिस्टिल्ड वाटर यूज़ करते हैं, उसके अंदर प्योर यानी कि H2O होता है वो, ठीक है, उसके अंदर सॉल्ट की जो क्वांटिटी होती है वो 0 होती है। तो इस तरह वो आप ये 4.16 सेंटीमीटर क्यूब 12 मोलर लेंगे H2SO4 का, एक फ्लास्क के अंदर डालेंगे और फिर उसको 500 सेंटीमीटर क्यूब तक डिस्टिल्ड वाटर से फिलअप कर लेंगे, तो आपके पास वो ऑटोमेटिकली 0.1 मोलर सोल्यूशन बन जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ आ चुकी होंगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ पे मैं अपना लेक्चर एंड करता हूँ। हमारे 6 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर से 7 चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तभी तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इसी के साथ ही अल्लाह हाफिज़।